अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, अब कराची में गर्मियों का आगाज़ हुआ चाहता है। कुछ दिनों के बाद जो कराची में कई सालों से शदीद गर्मी शहरियों को परेशान करती है, तो उन मौसमों का आगाज़ अब शुरू होने जा रहा है। और आने वाले दिनों में कराची शहर के लोगों को ये डर और खौफ है कि भाई अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी। मगर आज कराची के जिस इलाके में हम यहाँ आए हैं, गर्मियाँ आने से पहले ही यहाँ लोड शेडिंग में शिद्दत आ गई है और बिजली की बंदिश को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। 12 से 16 घंटे के दरमियान लोड शेडिंग की जा रही है जिस इलाके के अंदर। आज वहाँ का रुख किया है और यहाँ के लोगों ने बहालत मजबूरी तंग आकर मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स कर ये कहा है कि खुदारा हमारी बात को आगे पहुँचाया जाए। यूँ तो शायद इदारे को भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ बिजली की इतनी तवील लोड शेडिंग क्यों की जा रही है, रात में भी की जा रही है जो कि गैरकानूनी है। मगर उसके बावजूद आवाम की आवाज़ बनने के लिए आज यहाँ आए हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कसूर हो गया है इस इलाके के लोगों से कि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 16 घंटे के करीब लोड शेडिंग हो रही है। यानी कि महीने में 15 दिन बिजली है, 15 दिन है ही नहीं। तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि कोई दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं और सब फ्रंट रोड की फ्रंट साइड की दुकानें हैं, बिल नहीं भर रहे हैं क्या दुकानदार यहाँ के? भाईजान बिल तो हम लोग भरते हैं, सही है, लेकिन मसला ये है कि आप यहाँ पे लोड शेडिंग देख लो। तकरीबन 14 घंटे की लोड शेडिंग है। समझो हर 2 घंटे 2.5 घंटे लाइट जाती है, 1.5 घंटे लाइट आती है। ठीक है। अब आप 14 घंटे में आपको बचे क्या है? रात को तकरीबन सुबह 6 बजे भी चली जाती है, फिर वो जाती पूरे रात को समझो 1:30 बजे लास्ट टाइम होता है इनका। 1:30 बजे के बाद ये लोग तकरीबन 6 बजे तक लाइट देते हैं। मतलब ये 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 4.5 घंटे रात में सुकून के मिलते हैं सोने के। और दिन में आप जो लेडीज़ घर में होती है उनको पूछो, तकरीबन लाइट होती ही नहीं है, ना होने के बराबर। तो अभी जो बंदे बिल भर भी रहे हैं, जो ना भी भर रहे हैं, दोनों के लिए बराबर सज़ा है। भाई आप उनको सज़ा दो जो नहीं भर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप हमें सज़ा देते, अब तो बिल भरते हैं। जो भर रहा है उनके साथ भी वही है, जो ना भर रहा है उनके साथ भी वही है। अभी इस दुकान में जहाँ हम बैठे हैं इसका कितना बिल आ जाता होगा? तकरीबन इस दुकान का 4,000-3,500 के करीब बिल आता है। यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पंखा है और लाइट है। एक पंखा है और 2 सेवर है, दैट्स इट बस। और 4,000-3,500 बिल आ जाता है। 4,000 रुपये इसका किराया, उसका बिल आता है। 30,000 रुपये हम लोग किराया देते हैं। और दूसरी बात, हम लोग बाहर चीज़ नहीं रख सकते। ये आजिम साहब की मेहरबानी है, उन्होंने मना किया हुआ है। चले, ये तो अच्छी बात है। वो तो चलो इंक्रोचमेंट में आ गया, लेकिन ये जो बिजली का अभी आप देखो, ये बैटरी लगी हुई है, हम लोग इससे चल रहे हैं। अभी गर्मी आने वाली है, अब ये 14 को 16 घंटे कर देंगे। अच्छा, इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा? इंशाल्लाह होगा, आप देखना। ये अभी कल 23 घंटे लाइट दी थी रात को, स्ट्रेट अवे एक साथ 23 स्ट्रेट अवे। अच्छा जी, तो ये बताएं कि आपकी, अगर मैं खाली बात करूं, बाकी दुकानदारों से उनकी बात करेंगे, आपने इसका बिल आखिरी कौन सा नहीं भरा है? हमने तकरीबन दिसंबर में लास्ट भरा होगा। ठीक है। उसके बाद हमने नहीं भरा क्योंकि रमज़ान में हम लोग 1 महीना बंद कर देते हैं। हाँ। ये रमज़ान का बिल अभी आया होगा शायद, देखा नहीं है, तो हमने 2 महीने हुए नहीं भरे। ये मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ? ये 2 महीने नहीं भरे। बाकी लोड शेडिंग रमज़ान जनवरी से भी यूँ ही है, और दिसंबर नवंबर में भी आप चले जाओ, लोड शेडिंग वैसे के वैसे ही। तो ये 2 महीने का जो बिल है ये भरने का इरादा है? इंशाल्लाह बिल्कुल भरेंगे। किराए की दुकान है, ना भर के कहाँ जाएंगे? पेनल्टी लग गई होगी अब? बिल्कुल लगेगी, लेकिन हमको भरना है। हम लोग की ये सुस्ती थी कि हम लोग रमज़ान में आते नहीं है, वैसे बिल हमको भरना है। और भरते हैं बाकायदगी से? बिल्कुल बिल्कुल भरते हैं, बिल्कुल। आप पूरी मार्केट देख लो, सब बिल भरते हैं। क्योंकि के इलेक्ट्रिक तो ये कहती है कि भाई लोड शेडिंग हम करते ही वहाँ हैं जहाँ पर बिजली की चोरी होती है या लाइन लॉसेज होते हैं। भाईजान यहाँ आप मार्केट चेक कर लो, आपको यहाँ किसी भी दुकान में कहीं कुंडा नहीं मिलेगा, कहीं कुंडा नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चेक कर लो, अगर होगा तो ये बैटरी लगी हुई होगी, उसका चार्जिंग सिस्टम होगा। भाई इससे हम लोग कवर अप हो जाते हैं, बाकी कुंडा नहीं। बैटरी भी तो अब 10-15 हज़ार की हो गई। भाईजान ये 16,000 रुपये की बैटरी है, 6,000 रुपये का चार्जर है, 20,000 रुपये, 21,000 रुपये खर्चा। बाकी ये आप बल्ब लगाओ, वायरिंग का काम करवाओ, तकरीबन 30,000 में बैठ जाता है। एक दुकान में एक पंखा 2 सेवर चलाने के लिए 30,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, आखिरी सवाल, ये अभी लाइट है? अभी लाइट गई हुई है, अब ये 6 बजे आएगी। अभी 3 बज रहे हैं। ये 2 बजे गई है, 6 बजे आएगी, फिर जाएगी 7:30 बजे।
मतलब आती कब है और जाती कब है कुछ पता ही नहीं है। ये लोड शेडिंग है बॉस। ये होथी मार्केट है और कराची की बड़ी पुरानी मार्केट है और मशहूर मार्केट है। बोरा पीर से मुत्तसिल रनछोड़ लाइन का इलाका है। तो सूरत हाल यहाँ पर यह है कि अगर मैं अपना व्हाट्सएप जो हमारा एक नंबर है जिस पे कंप्लेंट्स आती हैं और मैसेंजर्स दिखाया जाए आपको, तो उसमें मैसेजेस भरे पड़े हैं होती मार्केट के हवाले से कि जनाब यहाँ पर लोड शेडिंग ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। और आज यहाँ आने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 23 घंटे यहाँ पर स्ट्रेट अवे बिजली की बंदिश थी और उसके बाद जब लाइट आई है तो चंद घंटों के बाद वो दोबारा यूँ चली गई कि जनाब लोड शेडिंग का टाइम शुरू हो गया है। अब किस तरीके से यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं जिनकी दुकानें 30,000, 40,000, 50,000 तक लोगों की दुकानों का किराया है, फिर उनके पास लेबर है, वो कैसे अपना ये सारा कुछ कवर अप करते हैं, ये उन्हीं से बात है। कराची के अंदर यही चलता रहेगा। मैं कह रहा हूँ ये 40 साल से एक ही बंदे के हाथ में। कराची ऐसा नहीं था, कराची बर्बाद हो गया। कराची को अब चाहिए मरियम नवाज शरीफ, ये चाहिए ताकि वो सही कर दे मुल्क को। भाई तो वफाक में तो अभी भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। वफाक की नहीं है ना, ये ट्राई तो करवाओ आप। सूबे में भी चाहिए, सूबे में ट्राई करवाओ। पंजाब को देख लो आप, सूबा देख लो, वो चमक गया। ये चोरों के हाथ में अभी क्या होगा। काम तो कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई हम पुल बनाया है, अंडर जनाब ग्राउंड जो है वो हम लाइनें बिछा रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो ना प्रोजेक्ट, हाँ। ये नवाज शरीफ का है। अच्छा, हाँ, तो आप समझते हैं यहाँ पर हुकूमत सही काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है भाई, नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। बिजली तो वफाक के पास है ना। बिजली है ही नहीं है, अंडर तो इनके है ना। हाँ। अंडर तो इनके है। तो सूबा कहता है हमारा इख्तियार नहीं है उसके ऊपर। सूबे का इख्तियार है ना, 18वीं 13वीं में है इख्तियार इसका। है ही नहीं, करना ही नहीं है उनको। कितने घंटे आ रही है बिजली? नहीं आती है बोलो। हाँ। 24 घंटे नहीं होती है समझो। दुकान कितने घंटे खोलते हैं? दुकान 10 घंटे। और 10 घंटे में से कितने घंटे मिलती है बिजली? 10 घंटे में 4 घंटे 5 घंटे मिलती है। ये जनरेटर लगा हुआ है। हाँ। ये चल रहा है। अच्छा, हर दुकान में जनरेटर बैटरी है? दुकान में जनरेटर है, बैटरी है। तो जनरेटर भी मेरे ख्याल से कोई 50-60 हज़ार का तो होगा अब। ये रेंट वो लेते हैं, अपना माहवार लेते हैं 3,000 रुपये। 3,000 तो ये बड़ा जनरेटर हाँ, लगाया बड़ा हुआ है किसी जनरेटर। बंदे ने, ऐसा ही है? हाँ, यही है। चले जनाब अली, ये होती मार्केट के दुकानदार हैं रनछोड़ लाइन, और इन दुकानदारों से बात करने का मकसद यही है कि आप जब भी किसी इलाके में बिजली या बुनियादी ज़रूरियात का फुकदान देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग तो सफ़र करते ही हैं, मगर जो वहाँ की इकॉनमी है, जो उस इलाके से जनरेट होने वाला रेवेन्यू है, जो कोई ताजिर बिरादरी, दुकानदार, वहाँ पर बिज़नेस करने वाले लोग जनरेट करते हैं, वो शदीद मुतासिर होता है। बिल भरते नहीं भरते भाई सही जान, बात बिल क्या यहाँ है? ज़्यादा तादाद में भरे जाते हैं। हाँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं। हाँ। यहाँ पे बिल की जो एवरेज बिलिंग है ना, वो 8 से 9,000 रुपये एक दुकान का? एक घर का। एक घर का, ओके। मैं दुकान की बात तो करूंगा ही नहीं, वो तो कमर्शियल मीटर कहलाता है। घर का बिल जो आता है वो 7 से 8,000 रुपये आता है। गरीब आदमी जो दिन का 1,000-1,500 रुपये कमाने वाला है, वो घर का खर्चा चलाएगा या इनके बिल भरेगा? भाई तो जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना बिल आता है, वो ज़्यादा कैसे हो सकता इतना है? इस्तेमाल नहीं होता है सर। अच्छा। यहाँ तकरीबन 14 घंटे लाइट नहीं है, 16 घंटे लाइट नहीं है, तो ये 8-10 हज़ार रुपये बिल कहाँ से आ गया? तो ऐसा तो नहीं है कि जब 4-5 घंटे लाइट आती है उसी में सारा काम किया तो बिल फिर ज़्यादा हो गया? नहीं सर, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, जो बिल नहीं भरते इन लोगों ने हर पीएमटी पे सब मीटर मारा हुआ है। ओके। वो सब मीटर के चक्कर में टोटल बिल मिला के सब के ऊपर मारा जाता है। अब इसमें क्या है कि बहुत से लोग बिल नहीं भी भरते, क्यों से ये सारे भाई हर किस्म इतने के लोग अच्छे- होते हैं। इतने अच्छे तो लोग हैं नहीं। हाँ। क्या है कि वो सूखे के साथ गीला भी आ रहा है। जो बेचारे बिल भरते हैं उनको कल 23 घंटे लाइट नहीं थी। 23 घंटे जाने के बाद 1 घंटा लाइट आई, उसके बाद 2.5 घंटे फिर नहीं थी। ओह हो। दूसरा मसला, यहाँ पे 7 महीनों से इस एरिया के अंदर गैस नहीं है। 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए गैस नहीं है। मतलब बिजली भी खरीदो, गैस भी खरीदो, और गैस अब खरीदने जैसी रही नहीं, क्योंकि रही वो नहीं। हो गई है 430 रुपए, 440 रुपये आज का रुपए रेट, जनाब 440 रुपये आज का रेट है। केजी। वो ठीक है। सामने सिलेंडर की दुकान है, आप जाके चेक कर सकते ठीक है। इलाका न सिर्फ बिजली से मुतासर बल्कि सुई गैस से भी मुतासर है। यूँ तो सुई गैस का बहरान है मुल्क भर में, है तो बिजली का भी बहरान,
मगर कराची शहर में बिजली के हवाले से जो बिजली बनाने वाली कंपनी है उसका मौक़िफ़ ये है कि अगर आप बिल भरते हैं तो आपको बिला तातुल 24 घंटे 24/7 बिजली मिलेगी, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। और रही सुई गैस की बात, तो अगरचे वो थोड़ी कम हो गई है अब, मगर इट डजेंट मीन कि वो किसी इलाके में स्ट्रेट अवे 7 महीने से मैसर ही ना हो। अब जिस इलाके में लोगों ने अपने घर दुकान पर 50-60 हज़ार रुपये बैटरी या जनरेटर पे ख़र्चा किया हो, फिर बिल भरें, फिर उसके बाद LPG 440 रुपये किलो भरवाने के लिए जाएं, तो शायद लोगों के फिर जो अपने ज़ाती अखराजात हैं वो किसी सूरत पूरे नहीं हो सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं मज़ीद। देख रहा हूँ हर दूसरे खिड़की में मुझे जो है यहाँ पर वो सोलर की प्लेट नज़र आ रही है और बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या सस्ती हैं सोलर की प्लेटें यहाँ पर, लोग आसानी से ख़रीद लेते हैं या बड़े कोई पैसे वाले लोग रहते हैं? नहीं, ये तो एक एक प्लेट 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की एक एक प्लेट है। हाँ। और यहाँ हमने बहुत काम किया है, ये बहुत महंगा पड़ रहा है, बिजली भी सही नहीं आ रही है और बहुत दिया हमको। अभी भी लाइट नहीं है, अगर आप दोगे कि जनरेटर की लाइट चल रही है, UPS लग है, ये भी गरीब आदमी का काम नहीं है, गरीब बेजार है यहाँ पे। ये इन्होंने मतलब मजबूरन लगाई हुई है ये मजबूरन लगाई, भी गर्मी आने वाली है, गर्मी में क्या करेगा, छोटे 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 से घर हैं, हवा का गुजर भी नहीं है। फिर भी ये बस बेचारे हम सारे अपने दरगुजर कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है यहाँ के लिए। ये 15-20 साल हो गए यहाँ, कुछ बस खाली यही है कि हम ये दुकान है हमारा, दुकानदार बेजार, छोटे बच्चे बेजार, बड़े घर में बेजार, यहाँ सारे सब कुछ बेजार ही बेजार है। बस वो ये सुकून उड़ गया है यहाँ से। बिल भर रहे, बिल भी भर रहे, हर दुकानदार बिल भर रहा है, हर घर वाला बिल भर रहा है, बिल नहीं भरते आके बिजली काट लेते। कितना बिल आ जाता है दुकान का? दुकान का एक दुकानदार का हिसाब लगा 4,000, 3,000, किसी के 1500। किसी भी दुकान में एक पंखे से ज्यादा मैंने नहीं देखा। नहीं, एक पंखा एक बल्ब, ये एक उसूल है। अगर ये फिर अपनी वाली लाइट चली जाती है, फिर जनरेटर रेंट पे चलता है, वो फिर हम लगा देते हैं। उसके पैसे अलग देने, उसके पैसे किराया में अलग लेते हैं, फिर बैटरी अलग खरीदनी बैटरी है। अलग खरीदनी है। तो कमा रहे हैं सिर्फ बिजली हासिल करने के लिए, खाली बिजली हासिल करने के लिए, और बिजली फिर भी नहीं मिलती है। फिर मेरा भी सवाल ये है कि सारे खर्चे दुकानदार कारोबारी बर्दाश्त कर लेता है अगर उसका काम अच्छा चल रहा हो। मेरा सवाल ये है, इस बिजली की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बिजली की वजह से तो कारोबार बहुत मुतासिर है। अगर बिजली नहीं होगा तो यही सिस्टम होगा, बिल्कुल सारा नुकसान कारोबार पे आ रहा है। बिजली, अगर बिजली होती है तो अगर 24 घंटे बिजली आए, 24 कारोबार हो सकता है यहाँ पर? 24 घंटे कौन लाएगा बिजली? 24 घंटे ये तो सोचने को भी तैयार नहीं है। ये तो सोच में भी नहीं है। वो अपना वाला नहीं काटे, 24 घंटे छोड़ दो। 5 मिनट भी ले लो, यहाँ बिजली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आप कब से यहाँ रह रहे हैं? काफी साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, मगर यही हाल है कि ना पानी, ना बिजली, ना गैस, कुछ भी नहीं है। ये सोलर लगाया हुआ है घर पे? जी, सोलर लगाया घर पे? कुछ भी नहीं लगाया है। बैटरी लगाई है? नहीं, जनरेटर कुछ नहीं लगाया है? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया इतने है। पैसे हम नहीं गरीब आदमी कहाँ से जनरेटर लाएंगे और कहाँ से गैस लाएंगे? हमारे पास थोड़ी पैसे। बिजली का बिल आता है? बिल आता है, इतना बिल देते हैं, बत्ती तो है नहीं, बिल कितना बिल आ जाता है? काफी 1200, 1300, 1400 ऐसे आ जाता है। तो कौन बंदा भरेगा? और आप भर देती हैं? भर देना, लाइट तो देते नहीं है, भरना तो पड़ेगी ना, लाइट काट देंगे फिर। कितने घंटे की लोड शेडिंग है इलाके में? काफी घंटे की होती, रात को भी नहीं आती, फिर दिन में भी नहीं आती। और फिर अभी आगे तो सख्त गर्मी आ रही है। हाँ, अभी 5 बजे चली आएगी तो वही आएगी अपने 9:30 बजे आती है, ऐसे आती है। 4-4 घंटे? 4-4 घंटे, 3-3 घंटे ले रहे हैं, 3-3, 3.5 घंटे ले रहे हैं। पानी है नहीं, बिजली है नहीं। कुंडे मारते हैं लोग इलाके में? नहीं, तो कुंडे भी नहीं मार सकते ना, जब लाइट ही नहीं आ रही है। एक ही टाइम है ना, कुंडे का भी एक ही टाइम है, वो भी एक ही टाइम है। ठीक है। अच्छा जनाब, इस इलाके में जब आप आएंगे ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, हर तरफ आपको सोलर प्लेट्स नज़र आएंगी, हर तरफ बड़े बड़े दो हैकल साइज़ के आपको जनरेटर्स रखे हुए नज़र आएंगे, बैटरीज़ की दुकानें नज़र आएंगी। उसकी वजह यही है कि यहाँ लोगों का मकसद अब सिर्फ बिजली का हुसूल ही रह गया है। ये देखें, ये एक गाड़ी अभी जा भी रही है यहाँ से। ये जनरेटर कहीं रेंट पे जा रहा होगा, क्योंकि अगर किसी के घर में तकरीब हो गई, यहाँ तो लोग कहते हैं खुदा ना खास्ता, तो उसको तकरीब के जितना ही खर्चा जनरेटर के ऊपर भी करना पड़ता है, तो जाकर उसके मेहमान सही तरीके से बैठ पाएंगे और वो तकरीब हो सकेगी। क्योंकि यहाँ लाइट का तस्वुर ही ख़त्म हो गया है। दिन भर में
दिनों रात मिलाकर 24 घंटे में बमुश्किल इन लोगों को 8 से 9 घंटे बिजली मिलती है बकौल इलाका मकीनों के, और बाकी वक्त इनके पास बिजली की बंदिश रहती है। हम कमर्शियल मार्केट में थे इस वक्त इस इलाके की, कंचोड़ लाइन होती मार्केट में, और होती मार्केट के तमाम दुकानदार इस वक्त बगैर बिजली के यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने जितनी दुकानें इस वक्त देखी है, पिछले आधे घंटे से एक कस्टमर इनके पास नहीं आया, और ये दुकानें यहाँ पर रेंट की हैं ज़्यादातर लोगों की, और दुकानदारों ने या तो सोलर प्लेट लगाई हुई है, या जनरेटर लगाया हुआ है, या बैटरी लगाई हुई है। ये रणछोड़ लाइन का इलाका होती मार्केट, दुकानदारों से तो मैंने बात की, आप यहाँ के रिहायशी हैं, कितनी 4-5 घंटे लाइट जाती है दिन में? सर 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे, उसके बाद ये जाती है आपका अल्लाह वाला करे 10:30 बजे, फिर दोपहर को 1 बजे आती है, फिर 3 बजे जाती है, शाम 6 बजे आती है, और उसके बाद 7:30 बजे से लेकर रात 10 बजे, और फिर 11:30 से लेकर रात 1:30 बजे। तो ना दिन में सुकून ना रात को चैन। सर ऐसा ही है। बिल भी तो नहीं आ रहा होगा? सर बिल आ रहा है, बिल भी 8,000 10,000, ये मेरे पास जेब में भी पड़ा हुआ है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दिन दूंगा। में 8 घंटे 9 घंटे बिजली इस्तेमाल करने का बिल 10,000 आ रहा है। 10,000, और ये उस घर का जिसमें एसी नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, ये मेरे घर का बिल अच्छा, है। अब लोग ना अपनी जेब में लेके घूमते हैं एनआईसी की तरह। मैं हर इलाके में गया हूँ, और वहाँ पर जब बिजली की मैंने बात की ना, लोगों ने जेब से बिल निकाल के दिखाया। सर ये देखें 180 यूनिट 8,074 रुपये का मेरा बिल है। सिर्फ 180 यूनिट का, और खुदा न खास्ता ये 20 यूनिट 21 यूनिट हो जाते हैं। अगर मुझे 24 घंटे लाइट मिल जाए 500 यूनिट, तो मैं कहाँ से भरूंगा? तो ये तो possible ही नहीं है। 180 यूनिट बगैर बिजली के मैं भर रहा हूँ, जिसमें 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग है। अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ? प्लेट लगाई होगी घर में, सर, या कुछ बैटरी नहीं। लगाई होगी, या जनरेटर लगाया होगा? सर कुछ भी नहीं है। अब लाइटें अगर जा रही हैं तो लाजमी सी बात है कि एक बैटरी लगाई है जो वो बैकअप दे रही है हमें 2 घंटे 2.5 घंटे। अब 1.5 घंटे लाइट आती है तो वो बैटरी हमें क्या बैकअप देगी? 3 घंटे फिर लोड शेडिंग है, 1.5 घंटे आ रही है, 3 घंटे लोड शेडिंग, 1.5 घंटे आ रही एक है। पंखा चलाएगी सर, कि एक बस सारे पंखा- जमा होकर उसके नीचे सर, बैठ ऐसा- जाएं ऐसा और ही अपनी गर्मी का वक्त गुजार लें। ऐसा ही है सर। कुंडे मारते हैं क्या लोग यहाँ पर? सर ये तो बता, मुझे नहीं पता कि कुंडा कौन मारता है, लेकिन मैं रेगुलर बिल भरने वाला हूँ। कम से कम मुझे तो बिजली प्रोवाइड करें। आपका तो किसी से कोई लेना देना नहीं? कोई लेना देना मैंने नहीं है। बिल भरा है, मुझे बिजली मिले, बात सर खत्म हो वो गई। मुझे नहीं मिल रही, मैं रेगुलर बिल भरने वाला हूँ, लेकिन मैं भी उन लोगों में शुमार हो जाता हूँ जो नहीं भर रहे। आखिरी बिल कब नहीं भरा था? सर रेगुलर पड़ा हुआ, ये मेरे पास रिकॉर्ड है, वापसी में आपको री अगेन दिखा देता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं तकरीबन 10-12 सालों से इस इलाके में हूँ, ये मेरा पूरा कंप्लीट है, ये पूरा। भाई इसमें ये पिछले 3 महीने लिखे हुए आते हैं, बल्कि ये पूरा साल लिखा हुआ आता है। ये सब पेड है, 13 महीने की यूजेज हिस्ट्री इनकी। सर आप मुझे बताएं, रेगुलर बिल भरने वाला भी ना बिल भरने वालों की लिस्ट में शामिल हो गया तो क्या फ़ायदा है फिर? और वो कहाँ गया? स्टार बना हुआ होगा ना? सर कुछ भी नहीं आता। अच्छा, अब स्टार भी चक्कर भी खत्म हो गया? नहीं सर अब नहीं आता। पहले तो वो जैसे स्कूल में बच्चों को स्टार बना देते थे ना, जरा अप्रिशिएट करने के लिए, अब वो स्टार से भी गए हम। अब स्टार तो भी गए। अच्छा, अब उस स्टार को, सूरज को गिरन लग गया है। हाँ, सूरज गिरना। गैस नहीं आ रहा, 8 महीने हो गए गैस नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो कुछ घंटों के लिए तो आती नहीं है सर नहीं आ रहा। 8 घंटे से 8 महीने से 8 महीने से इस इलाके में लोड शेडिंग है गैस की। आते हैं, प्रेशर देते हैं, मैंने चले अभी जाते हैं। बराबर में देखा 440 रुपए केजी सर एलपीजी ऐसा ही गैस है। है। अब 1 किलो अगर मेरी फैमिली बड़ी है, 1 किलो में भरवा रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मेरा महीने का क्या हिसाब किताब बना? बुरा ना माने अगर आप, ऑन एन एवरेज महीने की क्या इनकम होगी? सर मेरी तकरीबन है 70-75 तक है, और इसमें और मैं रेंट पे हूँ। बस खत्म हो गई मैं बात। रेंट पे हूँ, 24,000 रुपये रेंट है मेरा। 24,000 रेंट, 10,000 बिजली का बिल, कमो बेश 5-7 हज़ार रुपये एलपीजी पे खर्च होता होगा। तकरीबन 12,000 रुपये। चलो भाई, फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो सर आप मुझे बताएं, मैं खाऊंगा क्या? मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, क्या तालीम दूंगा? अभी भी स्कूल के काम से आए हैं बिल्कुल किसी? स्कूल के काम से आया हूँ सर। फ़ोटो वगैरह इनसे खिंचवाएं, इनके रिजल्ट आए, न्यू क्लासेस में फ़ोटो चाहिए। तो चलें जी, हमने जो पैसे कमाने हैं ना दिनों रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, कि अच्छी तालीम दिलवाएं, अच्छी सैर व तफरी करवाएं, अच्छी सेहत के जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें दें, अब वो कराची वाले नहीं दे पाते अपने लोगों को। क्योंकि जब उनकी तनख्वाह आती है ना, तो सबसे पहले उन्होंने किराया देना है घर का, उसके बाद जो 7-8 घंटे के इस्तेमाल के बाद बिजली का बिल आता है वो भरना है, फिर एलपीजी का सिलेंडर भरवाना है, फिर पीने का वो पानी का गैलन ख़रीदना है 50-60 रुपए का रोज़ाना, फिर जनाब अगर गली में गटर या नाला भर जाए उसके लिए ख़ुद पैसे जमा करने हैं, क्योंकि टाउन यूसी तो कभी आया कभी नहीं आया। तो लोग जो कमा रहे हैं वो सारे अखराजात सिर्फ उन कामों पे लगा रहे हैं जिससे इंसान ज़िंदा रह सकता है, ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। सर कारोबार
सही चल रहा है, ये तो सारा काम ही बिजली के ऊपर है। हाँ बिजली के ऊपर होती ही नहीं बिजली। अंधेरा पड़ा हुआ है फोटोग्राफर की दुकान मुश्किल में। से 2.5-3 घंटे हमें लाइट मिलती है, तो अभी भी लाइट नहीं है। अब आएगी 5 बजे, 7:30 बजे फिर चली 6 जाएगी। बजे आएगी। हाँ 6 बजे ये आएगी। प्लेट आपने लगाई हुई है? हाँ हम लोग हैं। कितने की मिलती है ये तकरीबन 8-8.5 हज़ार की ली फिर थी। इसके लिए बैटरी भी लगानी पड़ेगी ना? बैटरी भी लगा, अभी क्या धूप की रोशनी से ये चार्ज हो रहे हैं। अभी के 2-3 घंटे चल जाएगा। फिर रात को 9 बजे लाइट नहीं होती है, फिर दुकान बंद करनी पड़ती है। कितना बिल आ जाता है? बिल हम लोग आते तक 7,000, 8,000, 6,000। नहीं भरते ना? हम बिल तो रेगुलर भरते हैं। हाँ अच्छा चलो, ये तो हजराए तफन्नुन मैंने कहा। नाम बिल रोकते हैं। ये फ्रंट की दुकान है रोड की, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कराची में कोई दुकान बिल्कुल मेन रोड पर हो और वो बिल ना भरे या कुंडा मारे। मैं पूरे कराची में लोगों से बात करता हूँ, शायद ही कराची का कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ की मार्केट्स में, जहाँ के रिहायशी इलाकों में हम ना गए हों। आप यकीन कीजिए, हमने वो दौर भी देखा और रिपोर्ट भी की है कि लोग कुंडा मारते थे, लोग बिजली के बिल नहीं भरते थे। मगर पिछले कई सालों का अगर मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं, मेजॉरिटी लोग वो आपको स्टार कंज्यूमर नज़र आते हैं, बिल उनकी जेब में होता है, उनके एनआईसी की तरह। कुंडे की वो सूरत हाल किसी इलाके में नज़र नहीं आती जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। और दुकानदार तो इस चीज़ का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन्हें मालूम है कि अगर ऐसा किया तो जनाब जो काम कर रहे हैं उससे भी जाएंगे। उसके बावजूद 14-15 घंटे की लोड शेडिंग और आगे सख्त गर्मियों के महीने हैं। सर आपके चैनल के उससे मैं कहना एक बात चाह रहा हूँ, अगर 10% या 15% लोग अगर कुंडा इस्तेमाल करें तो 85% लोग बिल भर रहे हैं। आप उनको तो बिजली दें। आपको अगर पता है कि कुंडा कौन डाला, आप उनका मीटर लेके चले जाएं। लेकिन जिन वो जो बिल भर रहे हैं, कम से कम उनको तो आप बिजली दें ना। उसके लिए वो अपील करते हैं अवाम से कि अवाम जो है वो हमें कुंडा चोर पकड़ कर दें, जो कि मुमकिन नहीं है अवाम के लिए। मैं अपना बिल भर सकता हूँ, चोर नहीं पकड़ सकता। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा रिहायशी इलाके का रुख करते हैं मज़ीद। रणछोड़ लाइन की पहचान बाकड़ा ही कहते हैं इसको। और ये बैठने की एक बड़ी सी जगह होती है जिस पे एक वक्त में कोई 8-10 आदमी भी बैठ जाएगा सुकून से। और यहाँ पर ये इस दौर की मजबूरी भी है, एक तो कल्चर है, रिवायत है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। मगर अब मजबूरी यूँ हो गई है कि लोगों के घर बने हुए हैं 1.5 कमरे के, डेढ़िया कहलाते हैं, किसी का 2 कमरे का। तो 14-15 घंटे जब लाइट नहीं होगी तो फिर लोग दरख्त के नीचे ही आके बैठेंगे ताकि गर्मी का वक्त जो है वो गुजारा जा सके। अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ सर कि क्या बिल वगैरह नहीं भर रहे हैं लोग, क्या मसला है? इतनी लाइट जा रही है, इतनी लाइट 14 घंटे 15 घंटे। ये तो अल्लाह का शुक्र है जो बकाया देते हैं, वरना वो भी नहीं देते। 1 से 1.5 घंटा लाइट आने के बाद 3 घंटे जाती है। जितनी आनी चाहिए उतनी जा रही है। रोजाना की यही रूटीन है? रोजाना की यही बुनियाद है। हाँ। सुबह माशाल्लाह ये लोग सारे साहब है, वक्त के पाबंद है, वन है ये लोग। जितनी आवाम अपनी ड्यूटियों पे नहीं होती है, ये लाइट वाले इतने एक्टिव है। हाँ, बिल्कुल टाइम पे बंद हो जाएगी। एकदम टाइम, घड़ी देखने का तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। लाइट गई 6:30 बज गए, लाइट गई 10 बज गए, लाइट आई 12 बज गए। सब यही सारा सिस्टम यही है। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बिल नहीं भरते। ओल्ड सिटी एरिया माशाल्लाह सारे बिल भरते हैं। और हमारी कम्युनिटी के हिसाब से हमारी जमात, सदर जमात से लेके एक मामूली जो कारकुन तक है, वो बिल भरवाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। इनके यहाँ टेंट लगवाते हैं, फिर भी हमारे साथ ये इनका जुल्म है। जो आपकी कम्युनिटी है वो खुद भी बिल भरवाने के लिए लोगों को कहती है कि भाई बिल भरो टाइम पर। बिल्कुल ताउन करती है इनके साथ, लेकिन इनका ताउन हमारे साथ नहीं है। तो फिर वजह क्या? आप फ़ोन करते होंगे ना कि इलेक्ट्रिक को, पूछते होंगे कि भाई क्यों बंद कर रहे हैं इतनी बिजली? भाई ये इनको जब भी कहा जाए या किसी पीएमडी को ऑफ करते हैं ये लोग, तो हम जैसे मैं क्लियर हूँ, मैं इनको फ़ोन करता हूँ, मुझे जवाब भी देते हैं। वो बोलते हैं कि दूसरे बिल नहीं भरे हुए। भाई अगर जो बिल दूसरे नहीं भरते, आप उसकी बिल्डिंग का कनेक्शन काट दें, उनका मीटर काट दें। ये इख्तियार तो आपको है। चोरी एक करे, सज़ा 100 को मिले। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। ये तो इनको बताया जाए। अच्छा, वो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले हम सिर्फ उस इलाके में बिजली की लोड शेडिंग करते हैं जहाँ पर लाइन लॉसेस होता है या बिलिंग प्रॉपर नहीं होती। इसका मतलब ये या चोरी है या लोग बिल नहीं भर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग अभी खड़े हुए ना, ये सब बिल भरने वाले हैं। सर बिल भर रहे हैं? जी बिल क्लियर है हमारे, आप चेक कर सकते हैं। आखिरी बिल कब नहीं भरा था ये बताएं। इस महीने भी भरा है, अभी बिल आएंगे दोबारा भरने हैं हमें। बिल भरेंगे इस दफ़ा भी। कितना बिल आ जाता है घर का?
भाई 1200-1500 अच्छा, भरते। कितना बड़ा घर है? एक कमरे का ही होता है हमारे यहाँ का। एक कमरे का घर है, एक पंखा, 2-3 सेवर, बस यही होगा। हाँ, टीवी होगा छोटा। बस। और कितना बताया आपने, बिल कितना बताया? और 1200-1500 यही आ रहे हैं, भर रहे। अच्छा, वो भर देते हैं आप? इतने बिल जमा है भरे हुए सारे। चले, आपने सर बिल कब भरा आखिरी दफा? आपने आखिरी दफा बिल कब नहीं भरा था? पिछली बार बिल भरा हुआ है, भरा हुआ है? महीने भरा हुआ है। अच्छा, तो कितना बिल आ जाता है आपका? कम से कम 4000 3,500। 3,500 4,000। एक क्या है घर में, क्या क्या सामान है इलेक्ट्रिक का? घर में होता ही नहीं है, पूरा दिन दुकान पे होते हैं। अच्छा, ये बड़ी घास की दुकान है, हाँ। फिर भी बिल बढ़ रहे हैं। और लोड शेडिंग कितने घंटे है? पूरा दिन ही है, 1 घंटा लग जाती है, 2-3 घंटे जाती है। एसी लगाया हुआ है? नहीं, कुछ एयर नहीं, कूलर, कुछ भी नहीं, माइक्रोवेव ओवन, कुछ भी नहीं। फ्रिज है, पंखा, सेवल दो, बस। और उस पर 4,000 का बिल है। 4000। हम यहाँ पे रहते हैं किराए के घर पे, ठीक है। डेढ़िया कमरा हमारा, मैं रक्षा चलाता हूँ। हाँ। 6-6,500 रुपये बिल आ रहा है और 18 से 19 घंटे लाइट जा रही है दिन में। 1.5 कमरे का 6,000 बिल। 6-6,500 में भर के आया हूँ। हर महीने ये रोना था, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000। अभी हम कमाए, अपने घर चलाए या इनको बिल दे, और बिल देने के बावजूद हम लोग अंधेरे में, सुबह शाम को आओ रक्षा बंद करके, तो हमें लाइट नहीं मिलती है, सुकून लेने की टाइम ही नहीं मिल रहा। तो हम क्या करें? आखिर हम क्या बिजली इनके सामने जाए? इनके जब शिकायत करते, कंप्लेन करते, ये हमारा फ़ोन नहीं उठाते। ये कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। फोन भी नहीं उठाते आप? नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। कुंडा कब लगाया था आखिरी दफा? कुंडा तो है ही नहीं, कुंडे का तो नामो नहीं है। देख लें, वो तो कह रहे हैं देख ले, कुंडा आके लगाते हैं। चेक कर ले हमारे घर, अच्छा, बिल्कुल चेक कर ले भेजिए। हम तो खुला रख के बैठे हुए दरवाजा, आओ। मगर जो चोर है उनके पास तो जाओ, हमारा तो खैर है, उनके पास जाओ। उनको नहीं पकड़ रहे। नहीं नहीं, ये उनको ही पकड़ेगी जो मजलूम है। और कुंडा लगाना अब जो नया सिस्टम है, हर आदमी खुद लगा भी नहीं सकता, उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल होना ज़रूरी है। पहले तो वो दौर था ना कि जनाब वो बांस से जो है बाहर जाते हुए तार पे कुंडा लगा दी। अब तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब कुंडे का या तो आपको कोई रास्ता दिखाए, वो टेक्निकल बंदा, और वो टेक्निकल बंदे इदारों में होते हैं वैसे ज़्यादातर, और या फिर आप खुद इतने टेक्निकल हो जो कि एक आम आदमी नहीं होता है। और इतनी सख्ती है कि कुंडा लगाने का तसव्वुर अब लोगों के अंदर नहीं है। प्रॉपर बिलिंग कर रहे हैं। अब एक रक्शे वाला अगर बिल प्रॉपर भर रहा है, एक दिहाड़ीदार अगर बिल प्रॉपर भर रहा है, तो दैट्स मीन बिलिंग अच्छी है। मगर उसके बावजूद जो 16 घंटे 18 घंटे तक लोड शेडिंग यहाँ पर पहुँच जाती है, तो ये किसी भी इंसानी मुआशरे में इस दौरे जदीद के अंदर गुजारे के लायक नहीं है। पिछले 24 घंटे इनके पास बिजली नहीं थी, ऐसा ही है। अच्छा, आप जब कराची के किसी भी इलाके में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, सोशल वर्क कर रहे होते हैं, चीज़ों पर स्टडी कर रहे होते हैं कि भाई अगर कोई मसला इलाके के अंदर है, उसकी वजह क्या है, उसकी रूट कॉज क्या है। फिर उसके लिए मुख्तलिफ़ इदारों के पास जाके मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाकर वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारे इलाके का मसला हल हो जाए। ज़ुहैर होती साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम होती मार्केट में थे और ये एसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इलाके में सोशल वर्क करते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, सारी चीज़ों पे इनकी नज़र रहती है। ज़ुहैर साहब, मेरा सवाल ये है, क्या सही लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर? क्योंकि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि भाई लोड शेडिंग वहाँ होगी जहाँ चोरी होगी, जहाँ बिलिंग नहीं होगी। तो ये दोनों बातें यहाँ पर हैं, इसका मतलब? भाई यहाँ चोरी तो अब ये के इलेक्ट्रिक कहती है हाँ। कि यहाँ 30% चोरी है, 40% चोरी है। हाँ, इसको काउंट कौन कर सकता है? और ठीक है, मैं आप काउंट कर सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। हाँ। वो जो कहेंगे हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, और हम कोई कहें- उसका प्रूफ नहीं दे रहा है? कोई प्रूफ नहीं दे रहे। हाँ, अच्छा चले 30% चोरी है, ठीक है, 70% तो बिलिंग है ना। ठीक है। अगर 70% बिलिंग है तो यहाँ पर डे 12 घंटे की लोड शेडिंग है। ये तो उनकी अपनी पॉलिसी के खिलाफ हो गया। ठीक वो है। 70% पर आई बिलीव कोई 3-4 घंटे की उनकी है वो पूरे दिन में। ये हाँ। लेकिन इन्होंने 12 घंटे की यहाँ प्रॉपर लोड शेडिंग की हुई है, जो अनअनाउंस्ड भी है। 9 है। घंटे की अनाउंस्ड है इनकी, हाँ। लेकिन ये करते 12 घंटे। और ये 12 से भी ऊपर जाती है। जी, ये 12 से भी कल की बात है। हाँ। 24 आवर्स लिए यहाँ की लाइट नहीं थी। पूरा दिन पूरे लाइट नहीं। पूरे 24 घंटे लाइट नहीं, डे एंड नाइट। माय गॉड। डे एंड नाइट 24 घंटे। कल ठीक है। ज़्यादा पुरानी नहीं, कल परसों रात से गई हुई थी, कल रात को आई है। तो ये अंदर ये आप अगर काउंट करें पर डे 12 घंटे की लोड शेडिंग है। ये
मतलब 50% बिजली दे रहे हैं, 50% नहीं दे रहे। मतलब अगर महीने में इसको- 15 दिन है, 15 दिन नहीं है। महीने में 15 दिन आपको बिजली दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद आप बिलिंग अगर इनकी चेक करो हाँ। तो वो आप देखोगे बिलिंग ये तो किसी के ज्यादातर कितने डेढ़िया बने हुए हैं यहाँ पर, डेढ़िए घर हैं, ठीक है ना? एक पंखा 2-4 सेवर हैं, बस और वो बिल देखो 7,000, 8,000, 10,000। तो यहाँ तो सारा लेबर तबका है भाई, ये लेबर लोग है, लेबर तबका है यहाँ। तो इतना बिल हो जो वो बियर कर सके। मीटर इनके फॉरवर्ड है, टेस्ट चल रहे हैं। बस कुछ कोई भी इनकी डोर किसी के हाथ में नहीं है। आपकी कभी आपकी एसोसिएशन आपको की एक- मुलाकात हुई कि इलेक्ट्रिक वालों से? सैकड़ों दफा, हाँ। 50 दफा रोज होती है, कल भी हुई थी, 24 घंटे बंद क्या किया था फरमाते हैं जब। वो? वो फरमाते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, बिलिंग होगी तो मामला होगा। आपका इतना है। अभी ये- आपके इलाके में उन्होंने 30% का बताया है कि यहाँ पर बिलिंग नहीं हो रही ये है। कहते हैं कि आपके एरिया में 70% तक रिकवरी है, हालांकि 65। 70% एक अच्छा जबरदस्त ratio 22 PMT हैं कि इसमें जो है किसी पे 65 है, किसी पे 68 है, किसी पे 70 है, किसी पे 72 है। ठीक है, इतनी है। ठीक है। तो इतनी होने के बाद अगर इतनी लोड शेडिंग है तो अगर 60 से नीचे चले जाएंगे फिर तो शायद ये सारा दिन शायद लाइट बिजली नहीं ही होगी। नहीं देंगे। फिर ये बिजली ही नहीं देंगे। कभी तो उन्होंने ये बताया कि जनाब अब ये मिसाल हमारी- के तौर पे फलां गली के अंदर जो है वो ज़्यादा चोरी है, फलां रोड पे ज़्यादा चोरी है, कि भाई आप लोग फिर मालूम वो कर सकें। कहते हैं कि यहाँ चोरी है अब वो कहाँ है वो ढूंढ लो। ढूंढो भी खुद, हाँ। पकड़ो भी खुद, रोको भी उन्हें खुद। अब हम सारे अपने काम धंधे अपनी और तनख्वाहें वो लें। तनख्वाहें वो लेंगे। हाँ। हम अपने काम धंधे सारे हर चीज़ छोड़ छाड़ के इस काम के पीछे लग जाएं कि हम देखें कि कौन बिजली चोरी कर रहा है, हाँ। कौन नहीं कर रहा, और जो कर रहा है तो उसको हम जाके बोलें कि भाई तू बिजली चोरी क्यों कर रहा है। हाँ, ये कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। हाँ। हमने आपके एरिया में बिजली सप्लाई दी है, चोरी भी आप देखो, सब कुछ आप देखो, हम क्या करें। मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ बाकायदा आप और जो इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन हैं वो के इलेक्ट्रिक के साथ टेंट लगवा कर बैठते हैं, और लोगों की बिलिंग अगर किसी की रह गई है पैसे ना होने की वजह से वो भी करवाई जाती है, उसके बावजूद ये हाल है। तकरीबन हर मंथ होता है ये, अच्छा, हर मंथ होता है। आप भी आगे देख सकते हैं, अभी भी टेंट लगा था रमज़ानों में भी। हाँ। लास्ट टाइम जो ये रमज़ानों में टेंट लगाया था, और ठीक ठाक रिकवरी करा के देते हैं इनको, अच्छी खासी रिकवरी करा के लेते हैं। अच्छा, उस टेंट में चोरी पकड़ी गई कभी? चोरी पे तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। चोरी तो पैसे लाओ। चोरी आपको पकड़नी है, अच्छा अच्छा। चोरी मुझे नहीं पकड़नी। भाई ऐसे भी के लोग इलेक्ट्रिक होते हैं कहती है, ना, चोरी मैं नहीं पकड़ूंगी, आप पकड़ो। मेरे पास इस महीने पैसे नहीं है, मैं चोरी नहीं कर रहा, पर पैसे ना होने की वजह से मेरा बिल रह गया। ये तो कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है। क्राइम नहीं है, लेकिन इनका यही मौक़िफ़ है कि बस ये चोर है। अगले महीने उसके ऊपर एक एक्स कोड के नाम से इन्होंने कोई एक नई ड्रामा निकाला हुआ है। एक्स कोड मारा, चोरी का बिल बना दिया, 2-3 लाख रुपए उसके ऊपर ठोक दिया। अब वो मर गया बंदा। 2-3 लाख रुपए? जी। अब वो तो बेचारा दिन के 1,500 रुपए कमाने वाला बंदा, उसके ऊपर जब 3 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का एक्स कोड के नाम से बर्डन आ जाता है। अच्छा, वहाँ के इलेक्ट्रिक जाओ, ये क्या है भाई? ये तो आपका चोरी का बिल है, ये आपको भरना पड़ेगा। तो बा मैंने चोरी की नहीं है, आके चेक तो करो, मुझे बताओ कुंडा कहाँ है। ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, ये हमारा काम नहीं है। बिल जनरेट हो गया तो भरें आप। ये कंप्यूटर पे एक नई इस्तिलाह निकली हुई है। हाँ। ये कंप्यूटर पे चढ़ गया है, अच्छा, इसको जरूर भरना है आपने। कंप्यूटर नहीं हो गया, लोहे महफूज हो गया, जिसपे जो लिख दिया गया वो मिटाया नहीं जाएगा। मिट नहीं सकता। मैं सवाल ये कर रहा था कि अब इतनी सारी मालूमात है आपके पास, आपने इदारे से बात भी की, लोगों से भी बात करते हैं, कोई सोल्यूशन जहन में आता है? सर सॉल्यूशन अब क्या बताएं आपको। इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल आपको ये दे सकता हूँ कि काबीना का सिंध गवर्नमेंट काबीना के इजलास में जब एमडी साहब को बुलाया गया तो वो मोबाइल फ़ोन से खेल रहे थे, सारे मिनिस्टर ऐसे ही लाइन से बैठे हुए थे, और वो एमडी साहब जो हैं मोबाइल से खेलते हुए उठ के चले गए। उन्होंने सही तरीके से बात उनको जवाब नहीं दिया, हाय, हाय, उनसे कोई और इस पे जो है एक हमारी जो है पार्टी है जो कराची की या पूरे पाकिस्तान की, उसने एहतजाज भी किया
क्या कहूँ, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। जनाब अली, मतलब जब हम सलूशन की बात करते हैं तो कराची शहर में, वैसे मैं अपने हर प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, उसके इख्तितामी पार्ट में होते हैं, तो माहिरीन की राय लेकर, लोगों से बात कर कर उसका जो बेस्ट पॉसिबल सलूशन नज़र आता है उस मसले का, लेट्स से सीवरेज है, ड्रिंकिंग वाटर है, सफाई सुथराई है, तो वो हम ज़रूर बताते हैं। मगर आप यकीन कीजिए कि जब कभी हमने बिजली के ऊपर प्रोग्राम किया है, अब कराची में किसी शख्स के समझ में भी ये नहीं आता कि इसका हल क्या है। लोग बेबस हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, क्योंकि शायद अब बिजली बनाने वाले इदारे के सामने कराची वालों की चल नहीं रही है। आप सही हैं या गलत हैं, कतई नज़र इसके, आपको जो कह दिया गया है कि जनाब बिल भरना है या आप चोर हैं, तो उसको आपने मानना पड़ेगा। में लाइट नहीं है? नहीं, मैं थोड़े काम से बैठी हूँ। अच्छा, तो लाइट है अभी? जी, कब चली जाएगी? अभी 3 बजे चली गई। 3 बजे चली गई, अभी नहीं है इसका मतलब? नहीं, और अभी अब 5 बजे आएंगी। 2 घंटे? जी। और घर कितना बड़ा है? 10-12 कमरे हैं किसका? घर के आपके? नहीं भाई, एक कमरे का एक कमरे का घर है? जी। तो उसमें तो हवा भी सही तरीके से नहीं आती होगी। नहीं, मेरे बेटे ने वो लगाई, जनरेटर की लाइन लगाई। जनरेटर की लाइन है, उसके माहाना पैसे अलग देते हैं? जी। बिल बिजली का अलग भर रहे हैं? जी। और उसके बावजूद दिन में कितने घंटे की लोड शेडिंग? अभी 3 बजे गई है। हाँ, 5 बजे आएगी? 5 बजे आएंगी। हाँ। फिर 6:30-7 बजे जाएंगी। हाँ। फिर रात को 10 बजे आएंगी। हाँ। फिर 11:30 बजे जाएंगी। 1:30 बजे आएगी। 1:30 बजे आएंगी। फिर सुबह 6 बजे दोबारा चली जाएगी? जी। और यही रूटीन है। और लोगों ने अब यहाँ, वो किसी ने कहा कि हमने घड़ी देखना छोड़ दिया है, लाइट जाती है हमें पता चल जाता है कि भाई ये टाइम हो गया है। ये होती मार्केट, रनछोड़ लाइन और ये जितना भी मुत्तसिल इलाका है, यहाँ पर बिजली का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। 14 घंटे से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके बावजूद कि लोग बिल भी भर रहे हैं, लोग यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर महीने में के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर ताउन भी करते हैं। अगर किसी की बिलिंग रह गई है, फॉर एग्जांपल, चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलिंग रह गई, पैसे नहीं हैं, तो वो भी भरवाए जाते हैं, मगर मसला हल नहीं हो रहा है। मार्केट की मैंने आपको सूरत हाल दिखाई कि पूरी मार्केट इस वक्त बिजली ना होने की वजह से उनका कारोबार तकरीबन जो है वो मुतासिर हो चुका है। क्या हल होगा इसका, किस तरीके से किया जाएगा, ये इदारे को भी सोचना है और ये यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को भी सोचना है। अगर वो ब्रिज बनते हैं आवाम के लिए, मुंतखब नुमाइंदे और इदारा, तो यकीनी तौर पे कोई ना कोई सलूशन निकाला जा सकता है। कराची शहर के लोग हर काम में, हर इदारे के साथ ताउन करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, मगर बिजली का मामला अब ऐसा हो चुका है कि ताउन के बावजूद कोई हल सामने नहीं आ रहा। क्या होगा आने वाले वक्तों में? अब गर्मियों का मौसम भी शुरू होने जा रहा है। 1 से 1.5 कमरों के जिनके घर हैं, क्या उन्हें रोज़ाना 14 घंटे या 18 घंटे की बिजली बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बिजली की लोड शेडिंग, या फिर इदारा कुछ इस पर पॉलिसी इख्तियार करेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।